ऑर्गेनाइजर कौन है? हाँ ऑर्गेनाइजर इस प्रोग्राम। हाँ अमित वर्मा। आ जाओ चलिए चला जाए अंदर चलाइए लेके चलिए। वेलकम टू धनबाद। अंदर से आते हैं और आपके साथ वापस जाकर सर घर जाकर वापस पैसे देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भी भारत। मैं जिस संतोष से खड़ा हूँ हीरा की नगरी कहे जाने वाले धनबाद में, यानी कोलांचल में। आज हम धनबाद में खड़े हैं और धनबाद की धरती पे एक ऐसा खुशी का वातावरण है, एक ऐसा खुशी है कि शायद कभी धनबाद वासियों को नहीं देखने को मिलेगा। आज धनबाद के लिए गौरव की बात है क्योंकि आज धनबाद में फिल्म फेस्टिवल हो रहा है और फिर इस फिल्म फेस्टिवल में मुंबई से, महानगर से बड़े बड़े आर्टिस्ट, कलाकार और पूरे बिहार और झारखंड से यहाँ पे आए हुए हैं। हम इस बार धनबाद के न्यू टाउन हॉल में हैं खड़े और यहाँ पे फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है और मुंबई से चलकर आए हुए यहाँ पे फिल्म वांटेड, आपको याद होगा सलमान खान का फिल्म वांटेड आपने देखा होगा, उस फिल्म के एडिटर दिलीप डे यहाँ पे आए हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे कि महानगर, चकाचौंध की दुनिया की नगरी को छोड़ करके इस धनबाद की धरती पर आए हुए हैं, कैसा लग रहा है और ये फिल्म फेस्टिवल जब धनबाद में हो रहा है यहाँ के कलाकारों को इससे कितना फ़ायदा होगा, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन हम इस वक्त खड़े हैं न्यू टाउन हॉल में और हम लिए चलेंगे अंदर और आपको दिखाएंगे कि फिल्म फेस्टिवल का किस तरह आनंद ले रहे हैं धनबाद वासी, किस तरह खुशी का माहौल है, कैसा वातावरण है और युवाओं का क्या जोश है, वो भी हम आपको दिखाएंगे अपने चैनल भी भारत के माध्यम से। और अभी आप लाइव भी देख सकते हैं भी भारत पे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे, तो लाइव भी देखिए भी भारत पे। और चलिए हमारे साथ फिल्म फेस्टिवल का भी आनंद लीजिए और फिल्म वांटेड के एडिटर दिलीप डे से ही बात कराएंगे और यहाँ के जो दर्शक दीघा बैठे हुए हैं, जो जोश में बैठे हुए हैं, हम उनसे ही बात कराएंगे कि धनबाद की धरती पे पहली बार फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, कैसा लग रहा है। तो अमित वर्मा इनसे भी ले लीजिएगा बाइक, चलते चलते वहीं रगड़ेंगे। चलिए आइए हम आपको ऐसे शख्स से मुलाकात कराएंगे जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। धनबाद की धरती फिल्म फेस्टिवल कराने का ठाना था और धनबाद की धरती फिल्म फेस्टिवल कराया है। हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अमित वर्मा हुआ। सबसे पहले आप सभी का नमस्कार। अमित जी, धनबाद की धरती पे फिल्म फेस्टिवल कराने का कहाँ से ख्याल आया? काफ़ी जगह पे मैंने फिल्म फेस्टिवल अटेंड किया था, उसके बाद मैं सोच रहा था कि धनबाद में भी ऐसा कुछ आयोजन हो, इसलिए इसको सोच करके हम लोगों ने किया। ये हमारा दरअसल प्रोग्राम था ये 2019 का, तो फाइनली चुनाव था, चुनाव के बाद फिर कोविड का आ गया समय, उसके बाद फिर लेटली फिर हम लोग बोले कि डिसाइड करते हैं और करते हैं। ड्यू टू रीज़न क्या है कि धनबाद में बहुत कलाकार हैं और बड़े बड़े कलाकार धनबाद से हुए हैं, ठीक है, जो हमारे धनबाद का नहीं बल्कि पूरे झारखंड, इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, ठीक है। और ये गर्व की बात है हम लोगों के लिए कि कोयले की राजधानी में कोयला तो हीरा है ही, साथ में हमारे कलाकार भी हीरा है। उसके लिए हम लोगों ने बोला कि एक मंच तैयार किया जाए और वो हम लोगों ने फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से उस चीज़ को किया। निश्चित तौर पर धनबाद की धरती पर कई फिल्म बन चुके हैं। अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक से लेकर मनोज बाजपेयी तक का आपका फिल्म देखा होगा, काला पत्थर हो, कोयला हो या वासेपुर हो, तो सब फिल्म धनबाद की धरती बनी और सारी की सारी सुपरहिट हुई है। इस महानगर की नगरी से, चकाचौंध की दुनिया से लोग आए हुए हैं इस धरती पे, धनबाद की धरती पे आए हैं।
आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, उन्हें इनवाइट किया, वो लोग आए हुए, किस तरह उन लोगों का स्वागत हुआ? धनबाद में देखा जा रहा है कि युवाओं में काफ़ी उत्साह भी है इस फिल्म फेस्टिवल को लेकर। देखिए, आज तक का इतिहास है धनबाद में कि पोस्टर बैनर तो बहुत लगता है लेकिन फाइनली लोग आ नहीं पाते हैं। लेकिन इस बार हम लोगों ने क्या किया कि पोस्टर बैनर नहीं लगाया, लेकिन हमने बोला कि जो मुंबई के कलाकार हैं उनको यहाँ पे लाया जाए, उनको यहाँ लाने से यहाँ के लोगों से अवगत कराया जाए कि धनबाद क्या है, ना कि कोयले की राजधानी, उससे हीरा है कलाकार जो हमारे आए हुए हैं महानगर। हमारे बीच श्री VIP दादा आए हुए हैं जो कॉमेडियन है बॉलीवुड के, वो आए हुए हैं। श्री पंकज सिन्हा जी हैं जो लापतागंज के सीरियल है, उसके अलावा वो डायरेक्टर भी हैं। और वांटेड फिल्म के एडिटर और अनवांटेड के डायरेक्टर मिस्टर दिलीप देव पहुंचे हुए हैं। उसके अलावा झारखंड के कुछ अदाकारा भी पहुंची हुई है और कलाकार लोग भी पहुंचे हैं। चलिए, तो हम बात करेंगे, अंदर लिए चलेंगे और हास्य कलाकार VIP से ही बात कराएंगे और वांटेड फिल्म के एडिटर से ही बात कराएंगे दिलीप देव से। हम उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे धनबाद की धरती पे आए हैं, कैसा लग रहा और आगे क्या इच्छा है कि धनबाद की धरती पे भी कोई फिल्म बनाने का विचार है कि नहीं। तो चलते हैं हम अंदर और दिखाएंगे फिल्म फेस्टिवल में किस तरह भीड़ उमड़ा हुआ और लोग किस तरह आनंद ले रहे हैं। संभव कदापि नहीं। ठीक इसी प्रकार कला, खेल, विज्ञान इत्यादि सभी क्षेत्रों में धनबाद के गर्भ में कोयला रूपी हीरा अनावृत है। केवल इसके उत्खनन करने की आवश्यकता है और इसी उत्खनन की दिशा में एक और कदम है हमारा एक छोटा सा विनम्र सा प्रयास, यह अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो आज धनबाद की धरती पर हो रहा है और इसकी सफलता की कामना आप लोग सब मिलकर कीजिए। धन्यवाद। साथ होंगे फिल्म वांटेड के एडिटर दिलीप देव जी। हम उनसे बात करेंगे मुंबई की महानगरी की चकाचौंध की दुनिया को छोड़ करके झारखंड की धरती पे आए हैं, आभा की नगरी में आए हैं और वो भी धनबाद की नगरी में आए हैं। ऐसे धनबाद शहर में जहाँ कई फिल्में बन चुकी हैं, अमिताभ बच्चन से लेके गैंग ऑफ वासेपुर भी बन चुकी है। आप सर धनबाद की नगरी में आए हुए हैं, कैसा लग रहा है इस धरती पे आने के बाद? जोहार जोहार झारखंड। देखिए, ये तो मैं बोलूँ कि ये मेरा दूसरी बार आना हो रहा है धनबाद की नगरी पे और ये पहला मौका भी विशेष था और ये दूसरा मौका भी अति विशेष है। पहला मौका उस वक्त हुआ जब हम 24 जिलों में फिल्म प्रोड्यूसर मधुमिता राय के साथ हम लोग फिल्म मेकिंग वर्कशॉप ले रहे हैं 2 दिनों का, पूरे सारे 24 जिलों में ले रहे हैं और ये यहाँ के टैलेंट्स को खोजने के लिए, उनको प्रशिक्षित करने के लिए, उनको निखारने के लिए और आने वाले समय में हम उन लोगों को चूज़ करना चाहते हैं ताकि झारखंड में जो हमने अनाउंस किया हुआ है कि 5-6 फिल्में हम बनाएं, वो झारखंड की धरती में झारखंड के कलाकारों के द्वारा ही बनाएं, हम उनको लेकर पूरी तरीके से। सर, आप झारखंड की धरती पे 24 जिले का भ्रमण कर चुके हैं, सब जगह आप दे रहे हैं, कलाकारों का चयन भी करेंगे, फिल्म बनाने का भी विचार है। इस धरती पे भी कई फिल्म बन चुका है, अमिताभ बच्चन भी यहाँ पे काला पत्थर बना चुके हैं, सुपरहिट हुआ है। गैंग ऑफ वासेपुर 1, 2 सब सुपरहिट हुआ। यहाँ आज धनबाद की धरती पे पहली बार फिल्म फेस्टिवल हो रहा है। इस फिल्म फेस्टिवल से यहाँ के स्थानीय कलाकार को कितना फ़ायदा मिलेगा सर? देखिए, मैं पहले एक चीज़ करेक्ट करते हुए बता दूं कि अभी तक हम लोगों ने 12 ज़िले कंप्लीट किए हैं। कल ही हमने रामगढ़ को कंप्लीट किया और अभी 12 बाकी हैं। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग टास्क रहा हम लोगों के लिए और है, अभी भी चल रहा है पूरी तरीके से। धनबाद के लिए मैं आपको बोलूँ कि आपको या हम सबको अब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये फेस्टिवल धनबाद के लिए ही, सिर्फ ये पूरे झारखंड के लिए हमें आपको बताऊं क्यों, क्योंकि एक शुरुआत हुई है अभी और ये शुरुआत बहुत दूर तक जाएगी और डेफिनेटली मैं बोल रहा हूं कि ये शुरुआत हुई है और मुझे लगता है कि इस शुरुआत में हमारे पास बहुत सारी खामियां होंगी, डेफिनेटली होंगी, क्योंकि हम प्रशिक्षित नहीं हैं अच्छी तरीके से, एक्सपीरियंस नहीं है हमारे पास, संसाधन नहीं है हमारे पास, लेकिन हमने शुरू किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब शुरुआत हुई है, पहला कदम है, तो हमें 100 कदम और चलना है, 100 कदम तक हमें पहुँचना है। सर, आप झारखंड में फिल्म बनाने की बात कर रहे हैं। झारखंड में बहुत से ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे आप फिल्म की शूटिंग कर सकते हैं। बड़े बड़े महानगर में भी वैसे आपको प्लेस नहीं मिलेगा, जैसे ये धनबाद की नगरी हो, देवघर हो, रांची है, हजारीबाग है, ऐसे ऐसे लोकेशन मिलेंगे जहाँ फिल्मों की शूटिंग करेंगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं हम कहीं और आ चुके हैं, ये झारखंड की नगरी नहीं लगे, ये शिमला है। जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये हम लोग ऑलरेडी हजारीबाग घूम चुके हैं, हम गिरिडीह घूम चुके हैं, हम सिमडेगा घूम चुके हैं। इनफैक्ट हमारे कैंप के हुए लड़कों ने सिमडेगा में जो शूट किया है, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वो शिमला को मात देती है।
उन्होंने कैसे किया होगा, ये प्रशिक्षण के बाद हुआ है। उससे पहले भी उन्होंने शूट किया लेकिन वो रिजल्ट नहीं आया, लेकिन प्रशिक्षण के बाद वो चीज़ आया। तो हमें ये जोर देना है कि जो सीखने की परंपरा है वो ख़त्म ना हो, शुरू हो जाए अब। ये हो जाए। हाँ, ये हो जाए तो हमारा जो लोकेशंस है, जो हमारी जगह है, हम सिर्फ बोले नहीं, वो दिखाएं, ये बहुत ज़रूरी है। सर ये तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं पूछ रहा था सर कि इस तरह का आयोजन जो हो रहा है इससे स्थानीय कलाकारों को कितना फ़ायदा मिलेगा? देखिए कितना होगा ये परसेंटेज वाइज बताना काफ़ी मुश्किल है। ये 100 होगा, 10 होगा, 20 होगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ऑलरेडी चीज़ें हैं, ये शुरुआत हुई है। ये शुरू होने से क्या है, लोगों को लगेगा कि अब यहाँ शुरू हो चुका है तो मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है तो सब कुछ यहाँ हम लोग कर सकते हैं। ये हम जो यहाँ कर सकते हैं ये अंदर से लोगों को आएगा और वो लोग अब शुरू करेंगे अपने काम करने का। तो ये जो फ़ायदे की बात कर रहे हैं, यहाँ एक इंडस्ट्री स्थापित होने की शुरुआत हो चुकी है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब यहाँ के स्थानीय लोगों को जो इच्छा है कि फिल्म दुनिया में काम करें, बड़े पर्दे पे जाए, रूपहले पर्दे पे जाए तो उन्हें मौका मिलेगा। जी डेफिनेटली मिलेगा। देखिए अभी एक तो है कि मुंबई सबसे बड़ा टारगेट है हम लोगों का, हम सारे लोगों का, कि हम जो भी अपना टैलेंट को दिखाने के लिए मुंबई जाएं। लेकिन अगर बिना प्रशिक्षण और बिना तैयारी के मुंबई जाएंगे तो हम धाराशायी हो जाएंगे, हम भटक जाएंगे। तो ये जो शुरुआत है ये फिल्म फेस्टिवल से हो गई है मुझे लगता है, और यहाँ पर अब लोग और ज़्यादा काम करेंगे और बिल्कुल जागरूक हो गए हैं। और बाहर से लोग जो झारखंड में शूट करने आ रहे हैं उनको भी तो लोकल टैलेंट्स चाहिए, लोकल टेक्नीशियंस चाहिए। वो बार बार वहाँ मुंबई से लेकर नहीं आ सकते, हर कोई लेकर नहीं आ सकता। कुछ लोग लेकर आ सकते हैं, कुछ लोग नहीं लेकर आ सकते। जो लोग लेकर नहीं आ सकते उनको यहाँ मिलेगा। ये तैयारी जब शुरू होगी तो ज़रूर मिलेगा। अभी 2 महीने में ना मिले, 3 महीने में ना मिले, लेकिन 1 साल के अंदर मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छे हैं। और जब इनको लगता है कि यहाँ उन्होंने अपना टैलेंट पूरी तरीके से दिखा दिया तो उनकी पूरी आज़ादी है कि मुंबई चले जाएँ। उनकी तैयारी हो चुकी है तब तक, निश्चित तौर पे अपने रूपहले पर्दे पे अपने सपनों को पूरा करेंगे। डेफिनेटली तैयारी हो चुकी है ना। ये समझिए कि ये जो फिल्म फेस्टिवल है एक तरीके से नर्सरी है। जैसे मैं आपको बताऊं, पहले ही झारखंड में फिल्म प्रोड्यूसर मधुमिता राय ने एक फिल्म बनाई है अनवांटेड, जिसे मैंने डायरेक्ट किया हुआ है। और उस अनवांटेड में करीब 7-8 झारखंड के ऐसे टैलेंट है जो लीड में है। कैमरामैन से लेकर आर्ट डायरेक्टर से लेकर डायरेक्टर से लेकर आप समझिए, इसके बाद जो लीड एक्टर है वो आपके बोकारो का है और वो अपने टैलेंट को मुंबई में प्रूव कर रहा है। मतलब झारखंड के कलाकारों को बढ़ावा आप दे रहे हैं, प्रोत्साहन कर रहे हैं सर? सिर्फ मैं नहीं, मधुमिता राय का साथ बहुत बड़ा हाथ है इस पूरे प्रोजेक्ट में। तो वो उन लोगों को चूज़ कर रही है और अगर जो वहाँ पर हैं ऑलरेडी उनको भी वो सपोर्ट कर रही हैं उस तरीके से आगे लाने के लिए। सर अभी देखिए कुछ फिल्म दिखाया गया, स्थानीय कलाकारों के द्वारा बनाया गया फिल्म है, बहुत सारे फिल्म आप देखेंगे, शॉर्ट फिल्म। कैसा लगा सर यहाँ का स्थानीय कलाकारों के द्वारा इस तरह का फिल्म निर्माण करना? देखिए बहुत अच्छा है, क्यों मैं आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं बार बार एक शब्द पे जोर दे रहा हूँ कि शुरुआत हुई है। ये शुरुआत हुई है, बहुत अच्छी बात है। कुछ इतने अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे ऐसे थीम्स हैं जो हम लोगों को टच करती हैं। अब ज़रूरत है उसके एग्जीक्यूशन की। ये जो एग्जीक्यूशन का जो पार्ट है, इसमें हमें मेहनत है, इसमें हमें सीखना है बहुत कुछ। और ये जो जोश है, इस जोश को बरकरार रखना है, इसको कम नहीं करना है। बिल्कुल नहीं, जोश को बिल्कुल कम नहीं करना है। जोश के साथ साथ हम लोगों को आप समझे संसाधन भी जुटाने पड़ेंगे, उसके बाद हमें प्रशिक्षण भी जुटाना पड़ेगा। और मैं तो अपील करना चाहूँगा कि यहाँ के जितने बिजनेसमैन हैं वो सामने आए, क्योंकि अभी आने वाला वक्त ये बहुत बड़े बिजनेस के तौर पे स्थापित होने वाला है और झारखंड को पीछे नहीं रहना चाहिए इसमें। ये रोजगार सृजन का बहुत बड़ा मौका है। रोजगार सृजन का झारखंड को फिल्म सिटी के तौर पे किस तरह देख रहे हैं सर? क्या यहाँ फिल्म सिटी का निर्माण होना चाहिए? मैं सोचता हूँ कि फिल्म सिटी एक का नहीं, इसमें कई जिलों में फिल्म सिटी का निर्माण होना चाहिए, छोटे छोटे फिल्म सिटी का निर्माण होना चाहिए, ताकि इससे अगर एक जगह रखते हैं तो सारे लोग वहाँ नहीं जा सकते, तो हर ज़िले में होना चाहिए। और ये फिल्म सिटी से ज़्यादा मैं समझता हूँ फिल्म इंडस्ट्री का निर्माण होना चाहिए। ये फिल्म इंडस्ट्री ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया हमने और शुरुआत हो गई। ये एक मेंटलिटी है कि हम धनबाद में भी काम करेंगे, हम रांची में भी काम करेंगे, हम बोकारो में भी काम करेंगे, हर जगह काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास इतने लोकेशंस हैं। हमारे पास करीब 32 कल्चर हैं हमारे झारखंड में, जो इंडिया में किसी भी स्टेट में नहीं है। तो हम इन 32 कल्चर्स की कहानियों को कैसे कहेंगे, कब कहेंगे? ये मौका है, इस तरह का फेस्टिवल्स मौका है, इस तरह के फेस्टिवल्स और होने चाहिए। मैं तो सोचता हूँ कि धनबाद में जो ये कोल कैपिटल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हुआ है, इसको साल में 2 बार करना चाहिए। चलिए, तो देखिए दिलीप सर ने कहा कि इस तरह का फेस्टिवल सिर्फ धनबाद की बात नहीं, पूरे झारखंड में हो, प्रत्येक जिला में हो इस तरह का फिल्म फेस्टिवल, ताकि स्थानीय कलाकारों को मौका मिल सके। सर कितनी फिल्में बनाएंगे झारखंड में आप?
देखिए कितनी फिल्म बनाएंगे ये तो अभी हम शुरुआत हमने 5 की है कि हम करेंगे अभी इसको। अब कब होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि बहुत सारी तैयारियां होती हैं उसमें। और ये फ़ीचर फिल्म है, ये शॉर्ट फिल्म नहीं है, ये फ़ीचर फिल्म है और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बनानी है हमें। और आपको पता है कि हमारे यहाँ संसाधन कम है, सारी चीज़ें हैं, तो इनके लिए तैयारियाँ बहुत ज़्यादा है। जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना अच्छा काम होगा और इसे हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ही बनानी है, यही हमारा टारगेट है। तो यहाँ टारगेट है कि अभी सर ने कहा कि 5 फिल्म कम से कम बनाएंगे, लेकिन संसाधन की कमी है, सबको जुगाड़ करना है और सब कुछ देखते हुए एक अच्छे फिल्म का निर्माण होगा। लेकिन सर ने एक बात बहुत अच्छी कही कि अगर इस तरह का फिल्म फेस्टिवल झारखंड जैसे शहर में होता है तो यहाँ का स्थानीय कलाकारों को बहुत सारा मौका मिलेगा, जिनका आगे बढ़ने का चांस है या बड़े पर्दे पे जाना चाहते हैं, बड़े पर्दे पे अपना नाम कमाना चाहते हैं। तो ये एक जरिया है, इस जरिए के माध्यम से फिल्म सिटी के माध्यम से अगर झारखंड फिल्म सिटी का निर्माण, तो जैसे सर ने कहा कि सिर्फ झारखंड ही नहीं पूरे ज़िले में होना चाहिए, छोटे छोटे तौर पे ही, कि ताकि वहाँ के कलाकारों को अच्छा काम मिल सके, अच्छा रोल मिल सके और अपने टैलेंट को उभार करके महानगरी मुंबई की माया नगरी में अपना टैलेंट को निखार सके। मेरी शुभकामनाएं हैं फिल्म फेस्टिवल पूरी ऑर्गेनाइजेशन टीम को और साथ ही कलाकार टेक्नीशियन जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है और साथ में आगे आने वाले जितने भी आयोजन हैं उन सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम झारखंड वासी अपनी मंजिल को हासिल करेंगे। सर हमारे चैनल भी भारत के लिए कुछ 2 शब्द। कौन सा चैनल है बता वी भारत, ओके। वी भारत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो इतने अच्छे शुरुआत के साथ जुड़े हुए हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि जो भी काम होते हैं और जो भी नई विचारधारा आती है उसको मीडिया का साथ होना बहुत ज़रूरी है। और जब मीडिया इस तरीके की बातों को जो लोगों तक लेकर जाएगी तभी जाकर हम समझ सकते हैं कि हमारे ख़ास तौर पे हमने जो फिल्म मेकिंग वर्कशॉप का भी किया है, तो इस तरह की बातें जन जन तक जाएगी। तभी हमने नारा भी दिया है कि झारखंड में हमें जन जन का सिनेमा बनाना है, खास लोगों का नहीं, जन जन का सिनेमा बनाना है, ताकि हर झारखंड वासी सिनेमा से जुड़े। चलिए धन्यवाद सर। थैंक यू। तो बने रहिए बबलू शाह के साथ, दीजिए मुझे इजाज़त, देखते रहिए भी भारत। धन्यवाद। भारत के मशहूर कॉमेडियन वीआईपी आज धनबाद की धरती पे आया सर, कैसा लग रहा है? धनबाद की धरती पे, झारखंड की धरती पे कदम रखे हैं और आपको वीआईपी नाम कैसे पड़ गया? बस वीआईपी नाम था, लेकिन मैं थोड़ा सा डरता था, शर्माता था कि कोई मुझे वीआईपी मेरा नाम का पोस्टमार्टम ना कर दे, कोई प्रीपेस ना बोल दे, कोई अंडरग्राउंड ना बोल दे या कोई मेरी इमीडिएट पर्सन ना बोल दे, तो मैं डरता था। तो मैं विजय पवार नाम से मशहूर था, लेकिन फिर मैं सोचा कि मेरा नाम इतना कैची नाम है, मेरा नाम इतना अच्छा नाम है, भले चाहे मेरे नाम का मजाक उड़ाया जाए लेकिन नाम हिट है, तो मैंने रख लिया विजय पवार से वीआईपी। विजय मेरा नाम है, आई से मेरे डैडी का नाम, फादर का नाम है ईश्वर लाल, पी से पवार, वीआईपी। यस सर। धनबाद की धरती पे आए, लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, क्या कहना चाहिए अपने स्टाइल में धनबाद वासियों क्या करें? बिल्कुल बिरसा मुंडा की पावन धरती पर यही कहूँगा कि जोहार। और सच बताऊँ कि हर कलाकार का एक सपना होता है कि वो हर प्रांत में जाए, प्रोग्राम करे। और धनबाद के बारे में इतना सुना था मैंने कि यहाँ के लोग, यहाँ की ऑडियंस बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं गलत था, प्यार नहीं करती, बहुत प्यार करते हैं। तो अपने स्टाइल में कह रहे हैं कि प्यार नहीं, बहुत प्यार कर रहे हैं सर। फिल्म फेस्टिवल होना है धनबाद की धरती पे, कितनी बड़ी बात है और यहाँ के कलाकारों के सब हमें सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो इतना खुश हो गया कि एक फिल्म फेस्टिवल हो रहा है और जितने भी नए कलाकार हैं, जो आजकल आप देख रहे हैं कोई मुंबई जा रहा है एक्टर बनने के लिए, लेकिन जब आपकी धरती पर फिल्में बन रही हैं तो हर कलाकार को मौका मिलेगा। अब आपको जाने की जरूरत नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री आपके पास है, आपके शहर में, आपके पास। अपना एक्ट, अपना अंदर का एक्टर निकालिए और छा जाइए। अंदर के कीड़ा को बाहर कीजिए। यस, अंदर जो कीड़ा है, एक्टर का कीड़ा सभी को होता है, बिल्कुल जो होना चाहिए। देखो कई बार क्या होता है, जैसे आप अपनी फैमिली में देखिए, मदर फादर भाई बहन, शायद वो एक उनको बनना होगा, एक्टर बनना होगा, लेकिन वो घर गृहस्थी में फंस गए किसी तरह से, लेकिन उनके अंदर एक कीड़ा होता है।
आप कभी उनको कराइए, देखो बहुत अच्छी एक्टिंग करेगा। तो जितने भी शादीशुदा लोग हैं, औरत हो या मर्द हो, कोई भी हो, अगर उनके अंदर टैलेंट है तो आइए बाहर निकलिए। अब आपकी धरती पर फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, आपकी धरती फिल्म बन रही है, ये बहुत बड़ी बात है। छोटे शहरों में कलाकारों को बहुत बड़ा मौका मिल रहा है। और ये लोग छोटा शहर नहीं कहूँगा, आज धनबाद का नाम इतना ऊंचा है, बाप रे, मतलब एक मुंबई का नाम हुआ करता था रेवेन्यू में, आज नंबर 1 पे धनबाद है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसा तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत कुछ हो और बहुत ऐसा हो कि हर लोगों को काम मिले, किसी को यहीं जाने की जरूरत ना हो। नहीं जाने दो, बिल्कुल हमारे चैनल भी बांधते सर दो सब अपने स्टाइल बिल्कुल सॉरी नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कॉमेडियन वी। आज आप लोग देख रहे हैं वी भारत, मैं वी भारत, और वी से भारत, आई से इंडिया में होता है, आई से मेरे फादर का नाम है। तो आप लोग देखते रहिए वी भारत, और जितने भी दर्शक हैं वी भारत के, मैं चाहूँगा कि आप कहीं जाना नहीं छोड़कर, क्योंकि वी भारत आपके हमेशा साथ है। ये थे VIP सर हमारे साथ, बने रहिए बबलू शाह के साथ और दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।